नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ कि कैसे आप पढ़कर अगस्त से अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड परीक्षा में। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इस बार जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं उनको पेपर 2 सेक्शन में देने होंगे। जो पहला सेक्शन है वो MCQ क्वेश्चन होगा, यानी कि कह दो कि शॉर्ट क्वेश्चन 4 विकल्प दिए होंगे, आपको टिक करना होगा। और जो दूसरा सेक्शन है उसमें थ्योरी पार्ट है, जैसा कि हमेशा आता था। क्योंकि इस समय बहुत ही डिफ़िकल्ट समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण जो इस बार के हाई स्कूल और 12th के जो बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा। इसलिए 2 सेक्शन में पेपरों को बांट दिया गया है। आपको पता होगा जो पहला सेक्शन था वो था MCQ क्वेश्चन, जो कि नवंबर में पेपर होगा, आपको पता होगा। तो नवंबर में पेपर होगा, यानी कि अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ है। और अगर नवंबर को ना मिलाएं तो, क्योंकि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर में पेपर होंगे, बहुत कम चांस है कि दिसंबर में हो। लेकिन खासकर बताया गया है कि नवंबर में पेपर होंगे, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश दिसंबर में पेपर हो। लेकिन तब भी आपके पास अगर नवंबर को माने मंथ है और अगर नवंबर को ना माने तो फिर आपके पास 3 मंथ है। तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 3 मंथ में ही एकदम बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि अपना 70% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 30% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 10% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि आप कैसे बच्चे हो, यानी कि क्या आपने 70% कोर्स कंप्लीट किया है, या फिर आपने 30% कंप्लीट किया, या फिर आपने 10% कंप्लीट किया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक पेपर की तैयारी तो छोड़ो, किताबें तक नहीं देखी कि कैसी हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है। वो तो ये सोचे थे क्योंकि क्लास 10th और जो 12th के इस साल के बच्चे थे उनको अभी प्रमोट ही किया जा रहा है। अभी तो हमारा जो टाइम था वो चालू ही नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि ऐसे होंगे, वो ये सोचेंगे कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने 70% कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो भाई और बहनों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, अभी भी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना 70% कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा और वो अपने घर में बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे थे, कर रहे हैं और कर रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको लाइफ में कुछ करना है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई को बेहतर समय दे रहे हैं। लेकिन आपने अपना पढ़ाई को बेहतर समय नहीं दिया है, क्योंकि हमारे आसपास का जैसा वातावरण होता है हम वैसे ही अपने आप को बनाते। क्योंकि अगर हमारे आसपास का वातावरण ऐसा है कि हमारे माता पिता, बहन भाई अगर किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं तो ये पक्का है कि आप भी किताबें पढ़ने में रुचि रखोगे। लेकिन अगर आपके बहन भाई, माता पिता किताबें नहीं पढ़ते तो ये पक्का है कि आप भी किताबें छुओगे तक नहीं है, वो तो आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप अभी भी सुधर जाओ, अगर अभी भी आप चाहो तो अगस्त से पढ़ के आप अपने लाइफ में और अपने पेपर में, बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपसे बात करती हूँ कि सबसे पहले कि हम कैसे पढ़ें। अपनी लाइफ में प्लान करना होगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आपको मैं बता दूँ कि अगर आप फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि चैप्टर को आपको देखना होगा कौन कौन से चैप्टर जो कि हमारे सिलेबस में है। उसके बाद आपको देखना होगा कि पहले चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंग्स है जिनको हमको पढ़ना है। जैसे हम क्लास 12th की बात कर लेती हूँ तो क्लास 12th में पहले ऐसा ना, जीवो में जनन, उसमें कौन कौन सी हेडिंग है। पहले 2 पार्ट में डिवाइडेड, लैंगिक, अलैंगिक। दूसरा जो लैंगिक है उसमें कोई भी पार्ट नहीं है। जो अलैंगिक है उसमें बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि द्विविभाजन, मुकुलन, बहुविखंडन और बहुत सारे पार्ट है, पुनरुद्भवन, खंडी भवन, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे कोर्स में ये चैप्टर है, इसको इतने भागों में डिवाइड किया गया, उन डिवाइड पार्ट्स के कितने पार्ट्स हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। और अगर आपको ये पता तो समझ लो आप अपनी लाइफ में 50% कंप्लीट कर चुके हो। अब आपको 30% यानी कि लर्न करना होगा 30%, और फिर 20% आपको रिवाइज करना होगा। अगर आप ये करते हो तो आप अपनी लाइफ में सफल होगे और अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि आपको ये पता हो आपके सिलेबस में कितने चैप्टर है, चैप्टर मतलब हेडिंग्स है, हेडिंग्स के अंतर्गत कितनी हेडिंग्स है। अगर आपको ये पता है तो समझो आपने अपनी लाइफ में कदम बढ़ा लिया है। आपको अगर ये पता है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरा सिलेबस इतना है, मुझे इतना कवर करना है, आप कर लोगे।
और MCQ क्वेश्चन अगर मैं आपसे बता दूं तो जितना आसान भी होगा और जितना कठिन भी होगा ये आप जानते हो। आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन वो बच्चे भी जानते हैं जिनका 70% कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो भी ये जानते हैं कि इतना आसान नहीं है MCQ क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे, 4 विकल्प दे देंगे और आपको उसमें से चूज़ करना होगा। और अगर आपने सही चूज़ कर लिया तो फिर आपके नंबर पक्के, और अगर आपने गड़बड़ चूज़ किया तो आपके नंबर गए, ये आपको पता है। लेकिन अगर थ्योरी बेस्ड पेपर आता तो अगर आप बना के लिखते हो तो आपको उसमें से कम नंबर दे दिए जाते कि हाँ अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 या 2 नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन MCQ क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, तो आपको बेहतर ढंग से पढ़ाई करनी होगी। और कहाँ से हम पढ़ाई करें तो ये बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको NCERT बुक लाइन वाइज पढ़ाई करनी है। अगर आपने NCERT जो बुक है अगर उसके अच्छे से पढ़ाई कर ली, लाइन टू लाइन पढ़ लिया, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया बायोलॉजी के चैप्टर, मतलब बायोलॉजी के ऊपर, अगर वो आप चाहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। आपको कैसे पढ़ाई करनी है ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया, लेकिन आप देख सकते हो। और आपको सबसे पहले तो NCERT बुक से अच्छे से पढ़ना है, प्लान बनाना है, और उसको कैसे पढ़ाई करोगे आपको, अगर कोई चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे अगर आप एक सब्जेक्ट को देते हो, समझ लो कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। क्योंकि एक लेसन को कवर करने के लिए अगर आप अब से एक चैप्टर कवर करोगे तो आपके पास अच्छा समय बचेगा कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकोगे हर चैप्टर को, और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी कि हाँ मुझे ये नहीं आता। क्योंकि कुछ समय बाद सैम्पल पेपर रिलीज होंगे, यानी कि आएंगे कि हाँ ऐसा पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे पेपर आएगा, तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप भी जानते हो कि बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको NCERT बुक की लाइन टू लाइन पढ़ाई करनी होगी। तो आप समझ के अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अपने लाइफ में टारगेट बनाइए कि हाँ मुझे इतना कवर करना है, और आपको कवर करना चाहिए। सेक्शन 1 के अभी कंप्लीट करने के लिए आपके पास 3 मंथ है। 3 मंथ में आपको सिर्फ MCQ क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, आपको थ्योरी बेस्ड जो सेक्शन 2 है उसकी भी धीरे तैयारी करते रहना है। और आपको जब लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको थ्योरी भी कंप्लीट होती जाएगी, और जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो समझो आप अपनी जो सेक्शन 1 है जो सेक्शन 2 है दोनों की बराबर तैयारी करते जाओगे, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास आज अच्छी कोचिंग होगी या टीचर्स होंगे जो कि अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि अपनी लाइफ में सेल्फ स्टडी करके अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने बताया है कि आप लाइन टू लाइन NCERT बुक को ज़रूर पढ़िए और अनसॉल्व पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा। और आप जब सैम्पल पेपर रिलीज़ होंगे तो आप उसको ज़रूर देखिएगा कैसे पेपर आते हैं। और आपको मैं बता देती हूँ कि MCQ क्वेश्चन, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 विकल्प दिए होंगे, आपको चूज़ करना होगा। तो इसका मतलब है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तो आप समझ गए होंगे। तो सेल्फ स्टडी करके भी बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है, इनफैक्ट बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी की पावर बहुत ही अच्छी है। और अच्छे बच्चे सेल्फ स्टडी करके अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं, और आप भी कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में अच्छे से टीचर्स भी होते हैं, कोचिंग्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि वो सेल्फ स्टडी नहीं करते। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। एक चैप्टर कवर करने मुश्किल से 2 आवर्स आपको लगाने हैं। अगर 2 आवर्स से अगर आपको ज़्यादा समय लगता है तो आप कुछ करिए कि आपको कम समय लगे, और कोशिश करिए कि आप 2 आवर्स में एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, और हर सब्जेक्ट को बराबर से समय दो। और हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, ये इंटर का हो गया, और जो 10th के हैं संस्कृत होती है, और साइंस और सोशल साइंस और जितनी भी सब्जेक्ट होती है उन सबको बराबर से समय दीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट उतने ही नंबर देता है जितना कि एक सब्जेक्ट देता है। तो आपको एक सब्जेक्ट पे फोकस करने के बजाय सब सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और बराबर समय सबको देना है। और रोज़ टारगेट बनाइए कि आप रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, तो आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी।